अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एडीएन उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं शेख आयशा जिलानी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज शहर के तब्दीली नाम की हिमायत में हिंदू जन जागरण की जानिब से इजाज़त के बगैर निकाला गया मोर्चा, पुलिस ने दर्ज किए जुर्म। शहर के नाम में तब्दीली की हिमायत में मोर्चे के दौरान सरकारी इमलाक का नुकसान और पथराव करने वाले वर्कर्स पर जुर्म दाखिल। और खुल्दाबाद शहर समेत ताल्लुक़े में शहर के नाम में तब्दीली के खिलाफ दरख्वास्तें दाखिल। अब खबरें तफसील से। शहर के नाम में तब्दीली की हिमायत में हिंदू समाज की जानिब से आज शहर में पुलिस ने इजाज़त न देने के बावजूद मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे को पुलिस ने कहीं भी नहीं रोका, ताहम जुर्म दाखिल करने का अमल जारी था। कोणाचा बाप व्हायचा म्हणजे त्याला आमचा पोरगा करायचा म्हणजे हिंदू करायचा। आता जे आपल्याला कापलेलं आहे त्याला हिंदू जिथपर्यंत नजर जाते तिथपर्यंत मला फक्त भगवा झेंडा घेतलेले वाघ दिसताय, वाघ। परंतु मला माहिती आहे आजच्या या सभेला अनेक डुकरं सुद्धा पाहत आहे आणि फक्त संभाजीनगरचे डुकरं नाही पाहते, भाग्यनगरचे डुकरं पण पाहते। आणि मी दिल्लीहून आलो म्हणल्यानंतर आझम खान नावाचा डुक्कर सुद्धा पाहतोय का बिळामध्ये लपलेले साप कोण आहे। आणि जसे टोपी घातलेले साप माहीत झाले तसे टोपी न घातलेले साप सुद्धा माहीत झाले। संभाजीनगर में ये मोबाइल नीचे कर, इतनी बड़ी संख्या जो पधारे हैं हमारे कार्यकर्ता, लेकिन ये शोर शराबे में मजा नहीं आएगा। जगह जिसे इतने शोर शराबे में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। जब भी मैं हिंदू स्वराज की बात करता हूँ, जब भी मैं छत्रपति संभाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करता हूँ तो कुछ सेकुलर लोग ये कहने लगते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में मुसलमान भी थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के अंगरक्षक भी मुसलमान थे। तो मैं आज उनसे ये पूछना चाहूंगा कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में मुसलमान थे तो आज संभाजी नगर का विरोध तुम्हारे लोग क्यों कर रहे हैं? ही लढाई कशाची आहे? हा मोर्चा कुठल्या धर्माच्या विरोधात नाही तर माझ्या धर्माच्या एकत्रीकरणासाठी आहे। आज पहिल्यांदा अनेक वर्षानंतर छत्रपती संभाजीनगरचे सर्व हिंदू माता भगिनी एकत्र या भगव्याखाली आले, याच्यापेक्षा गौरवशाली क्षण आपला असूच शकत नाही। छत्रपति संभाजीनगर के नाम पर निकाले गए मोर्चे में शामिल चंद अफराद ने कानून हाथ में लेने की कोशिश की। औरंगपुरा में सिटी बस पर पथराव किया गया। शहर के नाम में तब्दीली पर सियासी माहौल गरमाया हुआ नजर आ रहा है। आज हिंदू समाज की जानिब से निकाले गए मोर्चे में चंद शिद्दत पसंद अफराद ने कानून हाथ में लेने की कोशिश की। औरंगपुरा इलाके में जब मोर्चा पहुंचा तो सिटी बस पर पथराव किया गया। इस वाक़े की वजह से शहर के अमन और इंतज़ाम पर ख़तरा नज़र आ रहा है। क्रांति चौक से औरंगपुरा तक जो औरंगाबाद के बोर्ड आवेज़ा थे उसे तोड़फोड़ किया गया। औरंगपुरा में जो सिटी बस पर पथराव किया गया उसमें एक खातून समेत 2 अफराद ज़ख्मी हो गए।
इस वाक़े का इंदिराज क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। इसी तरह सिडको इलाके में N1 सिडको सिग्नल पर औरंगाबाद नाम तहरीर था। इसकी तोड़फोड़ भारतीय जनता पार्टी के अफसरान और वर्कर्स ने की। खास तौर पर सरकारी इमलाक का नुकसान करते हुए फोटो सेशन किया गया। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी की जिला परिषद रुकन अनुराधा चौहान ने सिडको पिरामिड चौक पर आई लव औरंगाबाद का बोर्ड तोड़ा और उन्होंने तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड की। इसी तरह अब नाम में तब्दीली पर सियासी तशद्दुद बर्पा होने का खतरा नजर आ रहा है। माओ को कौम की तामीर के लिए पैदा किया गया है, ये बात फिरदौस फातिमा ने कही। मकतब फैजुल रहमान का सालाना जलसा तक़सीम असनादात व इनामात और इस्तक़बाल रमज़ान की तक़रीब मुनक़्क़िद की गई थी। मकतब फैजुल रहमान और कफ़ील एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के इश्तराक से मकतब फैजुल रहमान के सालाना जलसे दीनियात इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाली तलबात में तक़सीम असनादात व इनामात के अलावा तक़रीब इस्तक़बाल रमज़ान बराए ख़वातीन का इनक़ाद किया गया था। रहमानिया कॉलोनी में वाक़े यशोधरा म्यूनसिपल स्कूल में मुनक़्क़िदा इस तक़रीब की सदारत साबिक़ कारपोरेटर व कफ़ील एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की सदर फिरदौस फातिमा रमज़ानी ख़ान ने की। मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरीन गलेटवाला, सदर मौलिमा ख़ान रईसा अयूब ख़ान, मसीहा बाजी, सदर मौलिमा सैयदा आबिदा खुर्शीद अली और म्यूनसिपल शोबा तालीम की मेंटोर रशीदुन्निसा मोहम्मद यूसुफ के साथ ही ज़ोहरा भी शेख रहीम, ज़ोहरा फातिमा, गौहर नायाब, शहबाज जरीन, राना तबस्सुम मौजूद रहे। गारहा अजंता में मुसलसिल दूसरे दिन तूफ़ानी बारिश हुई। इसकी वजह से गारहा अजंता का 7 कुंड आबशार शुरू हो गया। इसके साथ ही गारहा अजंता में खूबसूरत मंजर नजर आ रहा है। मशहूर गारहा अजंता इलाके में आज दूसरे दिन मुसलसिल बारिश का सिलसिला जारी रहा। इन 2 यौम की तूफ़ानी बारिश की वजह से गारहा अजंता का 7 कुंड आबशार वाटरफॉल जारी हो गया। अजंता गार के रूबरू बहने वाली वाघुर नदी बह रही है। कल तमाम दिन यहाँ तूफ़ानी बारिश हुई। इसी बीच इन दिनों मराठवाड़ा में कई मुकामात पर बारिश हुई। कई मुकामात पर ज़ालाबारी होने की खबरें मौसूल हुई है। फसलों का नुकसान भी हुआ, लेकिन कुदरती हुस्न के दिलदादा अफराद के लिए आबशार भी जारी हो गया। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद फिर मुलाकात होंगी। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। दादा नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. बसा बसा बसा. अहो पेढे घ्या पेढे. वाह, कसले पेढे? काय झालं? आज माझ्या मुलाच्या कष्टाचं चीज झालं. वाह, छान. दादा, माझा मुलगा गेले कित्येक महिने एका कल्पनेवर काम करत होता. त्याला स्वतःचा नवीन व्यवसाय सुरू करायचा आहे. अच्छा. महाराष्ट्र शासनाने त्याच्या या कल्पनेला मान्यता दिली. आता तो स्वतःचा नवा बिझनेस स्टार्ट करतोय. मग तर पेढे नाही, पार्टी पाहिजे, पार्टी. जरूर. निर्णय वेगवान, महाराष्ट्र गतिमान. मस्त मास्क पहना रे तूने. थैंक यू सर. वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर. रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर. एक और है क्या? है ना सर. देना. बहुत मस्त लगे आपको. ये ना सर. सर सर सर. ये ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर. हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है. ओके सर. ये ले. चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे. हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे. वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल। जिले के नाम में तब्दीली के खिलाफ खुलदाबाद शहर समेत ताल्लुक़े से हज़ारों दरख्वास्तें दाखिल की जा रही है। इसकी इत्तला मुख्तलिफ मुस्लिम मजहबी तंजीमों की जानिब से दी गई। कुरैश मस्जिद के सामने जो स्टॉल लगा है, औरंगाबाद का जो नाम चेंज हुआ, उसका जो नामांतर हुआ, इसीलिए शहर खुलदाबाद के जो नौजवान लोग हैं यहाँ पर इन्होंने स्टॉल लगाया है और यहाँ पर फॉर्म भरना चालू है। औरंगाबाद
का जो नाम चेंज हुआ इसके ज़िम्मन में फॉर्म भरना चालू है। और मैं तमाम शहर खुल्दाबाद की आवाम से ये गुजारिश करता हूँ कि कुरैश मस्जिद के सामने आइए और आधार कार्ड लेकर आइए और फॉर्म फिल करके दीजिए। आज जो स्टॉल लगाया गया है, ये जो कैंप लगाया गया है, वो हमारे तारीखी शहर औरंगाबाद जो हमारी आन बान शान हमारी पहचान है। कुछ शरपसंद सियासी पार्टियाँ जो अपनी सियासी रोटियाँ सेक रही है और वो हमारे औरंगाबाद के नाम पे सियासत कर रही है, तो हमारा तो इस पर विरोध है। हम एतराज़ात जता रहे हैं और एक कैंप लगा के हम हमारा ऑब्जेक्शन फॉर्म जो है तो सभी से जमा करने की अपील कर रहे हैं। और मैं तमाम खुल्दाबाद के शहरियान से भी गुजारिश करूँगा कि कसीर तादाद में अपने घरों से निकले, आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स लेकर कुरैश मस्जिद जूना बस स्टैंड के पास आए और इस कैंप में अपना ऑब्जेक्शन दाखिल करें, क्योंकि औरंगाबाद से हमारी भावनाएं, हमारी हर चीज़ वाबस्ता है, ये सभी जानते हैं। और तारीख़ हर सियासतदान को पता है कि औरंगाबाद की तारीख़ क्या है, मगर वो सिर्फ सियासत कर रहे हैं। उन्हें औरंगाबाद के नाम से नफ़रत नहीं है, उन्हें सिर्फ मुसलमानों से तकलीफ है, इसीलिए जो तो सियासत कर रहे हैं। तो मैं खुल्दाबाद के शहरियान से गुजारिश करूँगा कसीर तादाद में अपने एतराज़ात, अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कराएँ, कुरैश मस्जिद के पास पहुंचकर अपने फॉर्म फिलअप करके अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कराएँ। घरकुल योजना में 1000 करोड़ रुपयों का घपला होने का कयास ईडी की जानिब से किया गया है। शहर के 19 डायरेक्टर्स पर कार्रवाई की जा रही है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चंद सीनियर अफसरान को भी समन्स जारी किए गए हैं, ऐसी इत्तला मौसूल हुई है। घरकुल योजना के तहत टेंडर्स की बदउनवानी के ज़िम्न में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को धोखा देने वाली मुख्तलिफ 19 कंपनियों के डायरेक्टर्स पर इल्ज़ाम आयद किया गया है। इसके तहत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया ने सिटी चौक पुलिस में केस दर्ज किया। क्राइम ब्रांच की जानिब से जांच जारी है। दूसरी जानिब ईडी ने शहर में मुख्तलिफ छापेमारी की। 10 मार्च को ईडी ने दस्तावेजात लेकर मुंबई आने को कहा है। इसी बीच म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चंद सीनियर अफसरान को समन भी जारी किए गए हैं। किसानों के नुकसान की भरपाई हासिल हो, इसलिए हुकूमत पंचनामे करे, ऐसी अपील साबिक रुकने असेंबली हर्षवर्धन जाधव ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हुए की। मित्र हो, इथे आपण बघू शकतो की हा गहू पूर्ण गेलाय। आत्ताचा जो अवकाळी पाऊस झालाय, आता मागचे पैसे मिळाले नाहीत म्हणून आता आपण पंचनामे करायचे नाहीत असं शेतकऱ्यांना प्लीज करू नका। कारण मला आता कळालं की शेतकरी म्हणतात की मागचेच पैसे मिळाले नाही तर आता काय करायचं, जाऊ द्या नका करू। एकदा पंचनामे करून घ्या। आपण कोर्टात केस टाकली आहे की नुकसान भरपाई आणि पीक विमा आपल्याला भेटला पाहिजे म्हणून। 27 तारखेला सुनावणी आहे। तर एखाद्या वेळेला त्याच्यामध्ये काही झालं तर मग हे रेकॉर्ड जर असेल तर मग आपल्याला काही करता येईल। प्लीज शेतकऱ्यांना आवाहन करतो की हे जसं जसं कुठं पीक पडलंय ना, हे तर असं करू नका की पटकन काढून टाकलं। ह्याचे पंचनामे करून घ्या। मी तहसीलदारांना आता माहिती देतोय ही। तो नाजरीन, खबर खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज शहर के तब्दीली नाम की हिमायत में हिंदू जन जागरण की जानिब से इजाजत के बगैर निकाला गया मोर्चा, पुलिस ने दर्ज किए जुर्म। शहर के नाम में तब्दीली की हिमायत में मोर्चे के दौरान सरकारी इमलाक का नुकसान और पथराव करने वाले वर्कर्स पर जुर्म दाखिल। और खुल्दाबाद शहर समेत ताल्लुक़े में शहर के नाम में तब्दीली के खिलाफ दरख्वास्तें दाखिल। तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।